हेलो दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके ठीक 2 महीने बाद अर्थात 26 जनवरी सन 1950 को इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और आपको ये भी पता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय से चल रही थी और उसी को हम समझने वाले हैं कि भारतीय संविधान के इतिहास की प्रक्रिया क्या थी और ये कब से चालू हुआ और कब तक इसे कंप्लीट किया गया। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम कवर करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जो 1932 में B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, उसके अंतर्गत क्या समझौता किया गया था। सो आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, नहीं। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये भी नहीं था। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षण भी हो और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो। सो ये प्रावधान था 1932 के पूना पैक्ट में। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन IAS एग्जाम 1997 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। देखिए, सूरत विभाजन जो है वो 1907 में हुआ था, तो ए के अंदर आ जाएगा 4, ए के अंदर 4। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है ये 1932 में, सो बी के अंदर 3 आ जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था, सी के अंदर आ जाएगा 2। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो कि 1929 में रखा गया था, तो डी के अंदर 1 आ जाएगा। ओके, तो 4 3 2 1 ये होगा हमारा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1 ये वाला होगा राइट आंसर। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। सो ये जो अधिनियम था ये था भारतीय परिषद अधिनियम सन 1861। इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन भी UPPCS 1997 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और इसके बाद जो कूट है उसके द्वारा हमें आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसे मिलान करने की कोशिश करते हैं। अगस्त घोषणा लॉर्ड मोंटेग्यू के समय की घटना है, सो ए के अंदर 2 आएगा। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय लाया गया था, सो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आएगा 1। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, सो सी के अंदर आएगा 4। एंड प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है, सो डी के अंदर आएगा 3। सो 2 1 4 3 ये होगा हमारा राइट आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 2 1 4 3 2 1 4 3, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेगुलेटिंग एक्ट 7073 ईस्वी के अंदर पारित किया गया था और ये क्वेश्चन UPPCS 1994 के अंदर पूछा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंदर पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं भारत के गवर्नर जनरल की वीटो पावर के नाम से भी इसे जाना जाता है। सो ये वाली जो पावर है, किसी भी निर्णय को अस्वीकार करने की पावर, ये 1786 वाले अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दी गई थी। ये जो 1786 वाला अमेंडमेंट एक्ट है ये 1784 वाले पिट्स इंडिया एक्ट का ही एक सुधार था। इसी में जो अमेंडमेंट किया गया था वो कहलाया था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। सो इसी के तहत वीटो पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को, अर्थात वो किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। और ये क्वेश्चन UPPCS 1990 के अंदर पूछा गया है। सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था जिस समय जो सत्ता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में दे दी गई थी। सो 1858 होगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा आप याद रखना कि महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी सन 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार के अंदर केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में
की गई घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया था। सो यहाँ पर देखो, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त की जाएगी, बिल्कुल भी समाप्त नहीं की गई थी। देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, बिल्कुल नहीं। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ था। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी गई थी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली को इंट्रोड्यूस करना। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है ये सन 1909 के अंदर लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? सो जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, इसी के अंतर्गत ही पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया था जो कि मुसलमानों के लिए था। इसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 का ये जो एक्ट था, काउंसिल एक्ट, जिसके द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, इसे हम लोग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नाम से भी जानते हैं। सो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि सन 1919 में किया गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, यहाँ पर किसी भी आप एक ऑप्शन को काट कर वहाँ पर लिख सकते हो कि जो दोहरी शासन व्यवस्था है, द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों के अंदर, वो अपनाई गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 के अंदर। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रांतों के अंदर दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य सार। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 मुख्यमंत्री थे जो कि थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था और इसकी जो अध्यक्षता है वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? अर्थात आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो तथ्य हैं इनमें से कौन सही है और एक गलत है, आपको वो चूज करना है। प्रांतीय समूहीकरण बिल्कुल सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, बिल्कुल सही है ये। संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सो 1946 का जो कैबिनेट मिशन है उस समय से लेकर और भारत की जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब तक जो सरकार चलाई गई थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही चलाई जा रही थी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसका लगभग 80% हिस्सा जो है वो भारत के संविधान के अंदर लिया गया है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सो वो योजना जो है वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही 1947 में भारत को सत्ता सौंप दी गई थी। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड जो है ये बिल्कुल राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कोई 3 सुमेलित हैं और एक गलत है, वो हमें छांटना है। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ था, इसका उद्देश्य था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसका जो उद्देश्य था वो था स्वशासन, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया, इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन किया जाना, बिल्कुल राइट है। लेकिन साइमन कमीशन जो है इसका उद्देश्य भारत विभाजन नहीं था। साइमन कमीशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार पर व्यापक अध्ययन करना। जो संवैधानिक सुधार थे उन पर अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन आया था और भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा राइट। अगला है, यहाँ पर हमें अधिनियमों को मिलाना है कि कौन सा अधिनियम किस उद्देश्य से आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये प्रांतों में द्वैध शासन से रिलेटेड है, अर्थात फर्स्ट के अंदर 3 आ जाएगा। उसके बाद देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि प्रांतीय स्वायत्तता से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पर। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन या फिर पृथक निर्वाचन की बात की गई है, तो उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखो ये जो भारत परिषद अधिनियम है 1861 वाला, इसके द्वारा सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत किया गया था। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आएगा।
लास्ट है अधिनियम 1858। 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन जो है वो शक्ति के अंदर आ गया था। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो देखो 31425 ये वाला जो कोड होगा वो होगा हमारा राइट आंसर 31425। देखते हैं। तो देखो कौन से ऑप्शन के अंदर है ये 31425। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको क्वेश्चनों को मिलाना है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सती प्रथा का वैसे तो अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय द्वारा 1829 में कर दिया गया था, लेकिन उस समय आईपीसी की धाराएं जो हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। उनका गठन किया गया था 1861 के अधिनियम के अंदर, और उसके अंदर ही सती प्रथा का भी जिक्र किया गया था। इसलिए सती प्रथा का जो ऑफिशियल अंत है आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत वो किया गया था 1861 में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21। इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया? सो केंद्र के अंदर द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। और जो भारत सरकार अधिनियम है हमको बताना है ये कब आया था, तो 1935 के अंदर आया था। इसके द्वारा ही संघीय प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो मुख्य रूप से 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लाई गई थी। सो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर काफ़ी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत के अंदर जो सचिव का पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर एक्ट नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट नहीं है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट था। 1784 वाला जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये भी चार्टर एक्ट था। 1833 वाला जो चार्टर एक्ट था ये भी चार्टर एक्ट के अंदर आता है। लेकिन 1858 का जो अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम के अंदर आता है, ना कि चार्टर एक्ट के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम नहीं है? देखो अभी मैंने आपको बताया कि 1858 वाला एक्ट जो है वो भारत शासन अधिनियम कहलाता है। 1909 वाला भी भारत शासन अधिनियम कहलाता है। 1935 वाला भी भारत शासन अधिनियम कहलाता है। लेकिन 1833 वाला चार्टर एक्ट कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम के अंदर बेसिकली अंतर क्या होता है। सो भारत का वह कानून जो सीधे इंग्लैंड से बनकर आता था वो चार्टर एक्ट कहलाता था। इसका मतलब है कि 1857 से पहले जितने भी एक्ट बनकर आए वो सभी चार्टर एक्ट कहलाएंगे। ठीक है, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो वो सभी क्या कहलाएंगे? चार्टर एक्ट। और उसके अलावा 1858 के बाद जितने भी एक्ट बने वो भारत के अंदर बनाए गए सभी कानून थे। ठीक है, वो कानून जो थे वो भारत के अंदर ही बनाए गए थे, इसलिए उनको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। सो चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम के अंदर आपको अंतर याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखो साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 के अंदर किया गया था, लेकिन साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत के अंदर पहुंचा था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार पहली बार कब दिया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार जो है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कोलकाता में बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बना था और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 30 है आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।